हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एडियो। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 प्रैक्टिकल नंबर 3 सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज स्केल। तो आपने जो अगर सेकेंड प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले सेकेंड प्रैक्टिकल का वीडियो देखो, बिकॉज पूरा प्रैक्टिकल जो है जैसे थर्ड प्रैक्टिकल है वैसे ही सेम प्रैक्टिकल सेकेंड था हमारा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो एंड देन थर्ड प्रैक्टिकल पे आओ, तो आपको इजीली वो प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो चलो, आपके सबसे पहले प्रैक्टिकल में क्या लिखना होता है, एम लिखना होता है। तो ये एम आपको जर्नल के अंदर गिवन है कि नाउ टू वेरीफाई द लॉ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस का दो टाइप से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कैसे? सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। तो ऐसे ही हमें मीटर ब्रिज की स्केल की हेल्प से सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन करके हमें रेजिस्टेंस को ज्वाइन करना है और हमें आंसर निकालना है। और एग्जाम के पेपर में आपको ऐसा एम गिवन होगा कि व्हीटन ब्रिज की स्केल की हेल्प से आपको क्या करना है कि x1 एंड x2 दो रेजिस्टेंस गिवन होगा, आपको दो अननोन रेजिस्टेंस गिवन होगा, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको x1 की वैल्यू मिल गई और x2 की वैल्यू मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, x1 प्लस x2 करके सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, या तो 1/x1 प्लस 1/x2 करके आप पैरेलल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको थियोरेटिकली एंड बाय प्रैक्टिकली दोनों को वेरीफाई करके आपको देखना है। तो चलो, ये आपका हो गया एम। देन एम के बाद क्या लिखना होता है, एपरेटर्स। एपरेटर्स में कौन कौन सी चीज होगी कि आपके टेबल पे अरेंज होगा, मीटर ब्रिज स्केल, बैटरी, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या बोलेंगे, नॉन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर जो कि कनेक्टिंग वायर, दो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए। क्यों? बिकॉज एक मेरा x1 होगा, दूसरा क्या होगा, x2 होगा। और वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट चाहिए। इतने ऑपरेटर्स आपके टेबल पे होंगे। देन ऐसे आपको सर्किट ड्रॉ करना है और याद रखना है ये सर्किट किसकी है। देखो सेकेंड प्रैक्टिकल में था वही सेम सर्किट है, सेम सर्किट है। चेंज क्या है कि ये आपका हो गया नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स। बट यहां पे चेंजेस ये है कि आपने जो सेकेंड प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 दूसरा है R2। कैसे कनेक्शन है, दोनों है सीरीज कनेक्शन है। तो आपको सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लिए अलग अलग सर्किट एग्जाम में बनाना है। तो ये हुई मेरी सीरीज की सर्किट और आगे जो है ऐसे ये हो गई आपकी पैरेलल की सर्किट। तो ये R1 एंड R2 या तो X1 या तो X2 भी बोल सकते हो। तो ये दोनों सर्किट आपको बनाना है और ये सर्किट को आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट कि आपको जो अगर ऐसे ऑपरेटर्स को अरेंज हो गया आपके टेबल पे, अगर अरेंज नहीं है तो आपने जैसे सर्किट की ड्रॉ किया है ना वैसे उनको अरेंज कर दो। दूसरी एक चीज आपको बता रहा हूं कि अगर आपने जो प्रैक्टिकल के अंदर जो हमने अननोन रेजिस्टेंस वुडन ब्लॉक का यूज किया था, बट आपको ऐसे भी अननोन रेजिस्टेंस दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये भी रेजिस्टेंस ही है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। तो ऐसे भी रेजिस्टेंस दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये हो गई बैटरी, ये हो गई आपकी बैटरी, ये हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये हो गया आपका रियोस्टेट हो गया। ये क्या हो गया, मीटर ब्रिज स्केल। ये क्या है आपके पास, चौकी। ये क्या है आपके पास, गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब नॉन रेजिस्टेंस है। और ये दोनों आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। इनको मान लो कि आपने x1 बोल दिया तो ये आपका क्या होगा, x2। तो चलो सबसे पहले हमें सर्किट को ज्वाइन करना है। कैसे सर्किट ज्वाइन होगा, तो अगर हमने जो सेकेंड प्रैक्टिकल आपने देखा होगा तो आपको इजीली पता होगा कि हमें सर्किट को कैसे ज्वाइन करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट करूंगा, मीटर ब्रिज की स्केल के साथ। और
नेगेटिव जो है बैटरी का वो रियोस्टेट के कहाँ पे जाएगा, इनपुट पे जाएगा, और रियोस्टेट का जो ये एरो वाला टर्मिनल मतलब आउटपुट होगा वो मैं कहाँ पे ज्वाइन करूंगा, मीटर ब्रिज की दूसरी साइड, मतलब एक राइट साइड हुई, दूसरी आपकी हुई लेफ्ट साइड। अभी यहाँ पे आपको क्या ज्वाइन करना है, ये तीन अभी कौन सा पॉइंट हुआ मीटर ब्रिज स्केल के, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टर्मिनल पे आपको वायर को कनेक्ट करना है। देखो ये दोनों टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब नॉन रेजिस्टेंस ज्वाइन किया। देन यहाँ पे क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस को ज्वाइन करना है। अगर आपको जो सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज में आप इन दोनों को पहले कनेक्ट करना है, और ये टर्मिनल के साथ यहाँ पे वायर कनेक्ट होगा और इस टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन। अगर पैरेलल है तो ये ऐसे रेजिस्टेंस को ज्वाइन करना है, दो रेजिस्टेंस, ये मेरा हो गया X1 और ये हो गया X2, तो ये दोनों रेजिस्टेंस को एक ही पॉइंट के साथ ज्वाइन करके आपको ये दोनों टर्मिनल को वायर के साथ ए स्केल के साथ ज्वाइन कर देना। देन मिडल वाला जो टर्मिनल बचा है उसको गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा, जॉकी के साथ, और जॉकी को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो सर्किट सेकेंड प्रैक्टिकल की थी वही सेम सर्किट है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, वही डिफरेंस है। बट एग्जाम में आपको पूछे जाए कि पहले अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो X1 ओनली एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, और दूसरा कि X2 की वैल्यू निकाल के करो तो X2 ही सिर्फ मेजर करना है, बाद में सीरीज एंड पैरेलल की फॉर्मूला लगाना है। चलो इतना आपको पता चल गया होगा। देन कि अभी हमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल को ड्रॉ करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या चाहिए, अगर आपको अलग अलग X1 बोले तो आपको ऐसा टेबल ड्रॉ कर देने, RL 100 माइनस L। फॉर्मूला क्या होगा कि R मल्टीप्लाई L अपॉन 100 माइनस L। अगर आप फर्स्ट रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं तो आप X1 मान लो या तो R1 मान लो, और सेकेंड रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं तो उनको X2 और R2 मान लो, तो X1 एंड X2 मिल जाएगा। तो हमें पता है कि X1 प्लस X2 तो हमारी सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होगी, और 1/X1 प्लस 1/X2 करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होगी। तो चलो स्टूडेंट हम यही प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं। नाउ हम प्रैक्टिकल का रीडिंग लेते हैं। प्रैक्टिकल का सेटअप देखो कि आपने जो प्रैक्टिकल 2 में किया था वही सेम सेटअप है, सेम प्रैक्टिकल है, सिर्फ चेंजेस क्या है कि यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 के अंदर यूज़ किया था वेस्टर्न ब्रिज के अंदर। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल का नेम है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ऐसे आपको दो रेजिस्टेंस का यूज़ करना है, और ये दोनों रेजिस्टेंस को आपको पहले सीरीज में कनेक्ट करना है, देन क्या करना है, पैरेलल का रीडिंग लेना। तो सबसे पहले क्या निकालना है कि ये रेजिस्टेंस निकाल लो कि ये अननोन है कि एक का वैल्यू कितनी है और इनकी वैल्यू कितनी है, मतलब इनको मान लो X1 है, ये आपका क्या हो गया, X2 हो गया। तो ये रेजिस्टेंस को हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि इनका वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले बैटरी को ऑन करना है, जैसे ही आपको प्रैक्टिकल 2 के अंदर सिखाया था वैसे ही हमें क्या करना है, 50 पे जॉकी को रखना है, और यहाँ से ये जो आपने 50 पे जॉकी रख दिया तो आपका गैल्वेनोमीटर देखो 30 शो कर रहा है। तो ये नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है आपका, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ से आप की रिमूव करते जाओ, कितने अलग अलग की रिमूव करो। देखो मैंने 2 ओम के की रिमूव किया तो भी 0 नहीं आया, तो और मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ तो भी 0 नहीं आया, और 1 ओम की निकाल दिया तो भी 0 नहीं मिला। तो मैंने 5 ओम करके ये रेजिस्टेंस को क्लोज कर रहा हूँ दूसरा। तो देखो टोटल जो है मुझे कौन से रेजिस्टेंस पे 0 मिल गया है, 5 + 1 6 पे हमें क्या मिल गया है, ये 0। मतलब कि ये आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू क्या है, 6 ओम है। अभी क्या करना है कि आपके पास दूसरा अननोन रेजिस्टेंस है X2 है, X1 की वैल्यू मैंने निकाल लिया कि X1 की वैल्यू मुझे मिला है 6 ओम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा अननोन रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देता हूँ, ये रहा, यहाँ पे अननोन लगा दिया हमने। फिर से बैटरी को ऑन करो, सेम प्रोसेस, 50 पे जॉकी को रखो, और देखो कितने रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है कि अभी देखो कि हमारा 0 नहीं है, यहाँ से कितने रेजिस्टेंस आउट है, 5,
+1, 6 आउट है तो भी 0 नहीं है, तो मैं और 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ और 1 ओम की फिर से प्रेस कर देता हूँ, तो मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल गया, मतलब कि ये 0 से आगे चला गया। तो 5 ओम को और क्लोज कर दो, 2 ओम निकाला और 1 ओम निकाला, ऐसे 0 के नज़दीक लेके आना है। देखो 0 के नज़दीक आ गया, कौन से ओम पे, 6 ओम पे। तो ये भी मेरा रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है। अभी क्या करना है, उनका सीरीज कनेक्शन करना है। तो देखो मैं दोनों रेजिस्टेंस को ऐसे साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस का दूसरा जो वायर है वो किसके साथ कनेक्ट करना है, ये रेजिस्टेंस के साथ। मतलब ये क्या हो गया, दोनों सीरीज में कनेक्शन हो गया इनका, ये टर्मिनल, ये दोनों कैसा हो गया, एक सीरीज बन गए। अभी सेम प्रोसेस देखो, बैटरी को ऑन करो, बैटरी को ऑन करो और ये सारे रेजिस्टेंस की की को क्लोज कर दो, सारे रेजिस्टेंस की को क्लोज कर दो। फिर से ऐसे 50 पे जोकी रखो और गैल्वेनोमीटर कितने पे लाना है, 0 पे। तो हमें सीरीज रेजिस्टेंस का आंसर भी मिल जाएगा कि कितना है और लेंथ हम भी मेजर कर सकते हैं। तो देखो मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ और दूसरा 2 ओम का निकाल दिया, आ गया 0। कितने ओम पे आया कि यहाँ पे देखो कितने रेजिस्टेंस आउट है, 10 एंड 2, मतलब 10 + 2 रेजिस्टेंस आउट है। तो मुझे कितना मिला, 12 ओम रेजिस्टेंस मिला सीरीज के लिए। कितना रेजिस्टेंस मिला, 12, और लेंथ कितनी थी, 50। तो ऐसे आपको 3 रीडिंग लेना है। अभी मैं 11 के लिए ले रहा हूँ 2 रेजिस्टेंस, पहले 12, 11 और 13। तो अभी 11 ओम का ले रहे हैं। फिर से यहाँ से जोकी को आप स्लाइड करो, ऐसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर कहाँ पे आएगा, 0 के नोट करना है कि 0 कहाँ पे मिल रहा है आपको। देखो गैल्वेनोमीटर डिक्रीज हुआ और ये आ गया 0। कितने पे 0 आया है, 60.9 के अंदर 0 आया। कौन सी जगह आया है, 60.9। तो आपका 11 के लिए हुआ 60.9। तो ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन। अभी क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन करना है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, फिर से कि ये रेजिस्टेंस को मैं सीरीज कनेक्शन से निकाल देता हूँ और पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूँ। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस के साथ ऐसे मैं कनेक्ट कर दूंगा कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 वायर को ज्वाइन करूँगा, क्यों, बिकॉज हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। तो इस पैरेलल कनेक्शन के अंदर मैं ऐसे रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो एक टर्मिनल, पहला ये टर्मिनल कनेक्ट हो गया। अभी दूसरा जो है, दूसरा टर्मिनल को कनेक्ट करो, मतलब यहाँ से फिर से दोनों वायर को ज्वाइन कर दो और हमें ये रेजिस्टेंस फर्स्ट वाला और ये जो अदर एंड है उनको इनके साथ ज्वाइन कर दो। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, इनके साथ ये रेजिस्टेंस स्केल के साथ और ये रेजिस्टेंस के साथ x1 के साथ x2 क्या हो गया है, पैरेलल कनेक्शन हो गया। अभी सेम इट इज रीडिंग देखना है, तो हमें क्या करना है, बैटरी को ऑन करो, फिर से 50 पे जोकी रखो। कितने पे जोकी रखना है, 50 पे। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको क्या करना है, की को रिमूव करो। कहाँ पे 0 मिल रहा है वो 0 को शो करो। देखो मैं यहाँ से की को आउट कर रहा हूँ, तो देखो मैंने पहले 5 ओम की निकाला तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, 0 आया नहीं। तो फिर से क्या कर रहा हूँ, 2 ओम की निकाल रहा हूँ और एक की निकाला, कितने, 1 ओम। तो कितना रेजिस्टेंस आउट है, देखो यहाँ पे 2 एंड 1, 3 ओम जो है वो मैंने क्या किया है, आउट किया है। तो हमारा जो ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन का फर्स्ट रेजिस्टेंस कितने पे 0 मिला है, 3 पे। 3 पे लेंथ कितनी मिली हमारी, 50। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 4 ओम रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो 4 ओम से फिर से यहाँ से जोकी को ऐसे स्लाइड करके आना है और कितना लाना है, हमें 0 लाना है। गैल्वेनोमीटर डिक्रीज होके कहाँ पे आएगा, 0 पे। कौन सी लेंथ पे आ रहा है, देखो 58। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्या दिख रहा है, 58, और ये क्या दिख रहा है, 0।
तो मुझे 2 ओम पे मिला है 58। ऐसे अभी कौन से ओम के लिए 2 लिया, 3 लिया और एक रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके ले रहा हूं। क्यों? कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हो आप, 2, 3, 4 भी ले सकते हो, 1, 2, 3 भी ले सकते हो। मैं अभी 1 ओम का रेजिस्टेंस का आंसर निकालूं। तो देखो यहाँ से फिर से आप स्लाइड करो झोंकी को, और गैल्वेनोमीटर फिर से हमें देखना है क्या कहाँ पे आना चाहिए, 0 पे आना चाहिए। कौन सी लेंथ पे 0 आ रहा है? देखो यस, यहाँ पे 0 मिल गया मुझे। कौन सी लेंथ पे मिला है? 71। कौन सी लेंथ पे मिला? 71 पे। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है? देखो 0 शो कर रहा है, और रेजिस्टेंस से कितनी की आउट है? 1 ओम की। तो 1 ओम के लिए आपकी लेंथ हुई कितनी? 71। तो ये रीडिंग को नोट करो कि 1 ओम के लिए मेरा रीडिंग हुआ 71। तो इनकी आप बाद में हम कैलकुलेशन देखते हैं। चलो बच्चों, अभी हमने जो रीडिंग लिया था उस रीडिंग का कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने x1 निकाला था 6 ओम, x2 भी मेरा 6 ओम था। लेंथ कितनी थी? 50। क्यों? बिकॉज हमने 50 पे जोकी को रख दिया था, हमारे प्रैक्टिकल इजी हो जाए इसीलिए। तो हमारी लेंथ में क्या होगा? लेंथ 50 है तो 100 माइनस एल करना है, तो 100 माइनस 50 भी क्या आएगा? 50। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 50। फॉर्मूला है हमारे पास r मल्टीप्लाई एल अपॉन 100 माइनस एल। तो r कितना है? 6 है, l कितना है? 50। 100 माइनस एल भी कितना है? 50। 50 कट होके कितना आ गया? 6 ओम। मतलब आपका x1 जो होगा वो 6 ओम एक रेजिस्टेंस मिल गया। ऐसे ही दूसरा भी 6 ही है, तो सेम कैलकुलेशन 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 50 कट हो जाएगा, और x2 भी कितना मिला? 60। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि अभी हमें x1 और x2 अननोन पता चल गया। तो हमें पता है कि मेरे सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2। तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम। मतलब थियरेटिकली आपको 12 मिल रहा है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ज़्यादा बहुत वेरिएशन आएगा नहीं। 12 है, 13, 14 आ सकता है, चलेगा। पैरेलल के लिए x1 इंटू x2, x1 प्लस x2 ये फॉर्मूला है। x1 कितना है? 6 मल्टीप्लाई 6 36, और 12 12 4 जा 12 3 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 ओम। तो ये आपका क्या हो गया? पैरेलल का आंसर हो गया। तो ये आपने थियोरेटिकली पता चल गया, बट प्रैक्टिकली हमने जो रीडिंग लिया था ये रीडिंग हमारा ये रहा। क्या था कि 11 ओम के लिए हमें लेंथ मिला था 60.9, 12 के लिए मिला था हमें 50, और 100 माइनस एल मतलब 60.9 को 100 में से माइनस कर दिया तो मुझे मिला 39.1 और 50 है। ऐसे हमने ये पैरेलल का ऊपर का जो है वो सीरीज का है, नीचे जो है वो किसका है? पैरेलल के। तो अभी हमें जो है उनकी कैलकुलेशन करना है, किसके लिए? सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। तो देखो सीरीज की कैलकुलेशन के अंदर फर्स्ट हम सीरीज की कैलकुलेशन करते हैं। तो सीरीज के लिए अभी फर्स्ट रीडिंग की कैलकुलेशन हम करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग हमारा क्या है? आर देखो फर्स्ट रीडिंग का आर है 11 एल अपॉन एल डैश। तो एल कितना है? 60.9 और ये कितना है? 39.1। तो 11 मल्टीप्लाई 60.9 डिवाइड बाय कितना होगा? 39.1। इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 17.05। ये फर्स्ट रीडिंग था। वैसे सेकेंड रीडिंग मेरा देखो किसके कितने ओम के लिए? 12 ओम के लिए कितना है? 50 ओम। 50 क्या हो जाएगा? कट, तो आंसर क्या आएगा? 50 डिवाइड बाय 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। अभी ये सीरीज मिल गया है, दोनों दो रीडिंग लिया तो सीरीज मिल गया। 3 रीडिंग लेते हो तो 3 बार कैलकुलेशन करना है, जितने रीडिंग लेते हो उनकी इतनी कैलकुलेशन करना है। अभी हमें क्या निकालना है? मीन। तो मीन के अंदर क्या होगा? इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, 17.05 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 करो, तो मीन एक्स मतलब कि सीरीज का जो मीन आपको मिलेगा कितना मिलेगा? 14.5 ओम। मतलब ये सीरीज का आंसर हो गया आपका। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर लिख सकते हो कि कितना एडिशन किया है आपने। x1 कितना था हमारे पास? 6 ओम, और ये भी थियोरेटिकली 6 ओम था, तो क्या मिला? 12 ओम।
तो ये थियोरिटिकली 12 है, प्रैक्टिकली कितना है 14.5। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द वायर। तो इसीलिए हमारा प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, बिकॉज हम बैटरी से करंट पास कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की थोड़ी बहुत इफेक्ट आएगी। देन अभी हमें कैलकुलेशन ए सीरीज का किया, तो वैसे सेम इट इज हमें पैरेलल का कैलकुलेशन करना है। तो सीरीज का जो कैलकुलेशन किया है उनको पहले हम इनको क्या कर सकते हैं कि ये टेबल के अंदर फिल कर देते हैं। तो टेबल के अंदर देखो फर्स्ट हमारा रीडिंग क्या है, फर्स्ट रीडिंग 11 ओम के लिए कितना मिला है 17.05। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 17.05 और दूसरा रीडिंग क्या आया 12। और इन दोनों का जो मीन आपने लिया है वो मीन हमें कितना मिला है, तो मीन की वैल्यू लिख दो। मीन जो हमें मिला है कितना है 14.5। तो दैट आंसर इज 14.5। ये क्या मिल गया XS मिल गया। तो अभी हम पैरेलल की कैलकुलेशन को आगे चलते हैं। पैरेलल की कैलकुलेशन में फर्स्ट रीडिंग देखो क्या है 1, 2 और 3। पैरेलल के अंदर 3 रीडिंग है मेरे पास। तो पहले 1 ओम की कैलकुलेशन करता हूँ। किसकी कैलकुलेशन करते हैं हम 1 ओम की कैलकुलेशन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 71 डिवाइड बाई 29। तो अभी इनका कैलकुलेशन फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई कितना था मेरे पास 71 और डिवाइड बाई 29। तो फर्स्ट 71 डिवाइड बाई 29 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, आंसर कितना होगा 2.44। देन सेकेंड रीडिंग 2 ओम के लिए था। 2 ओम के लिए क्या रीडिंग है देखो, 2 ओम के लिए 58 और 42। तो 58 एंड 42, 58 डिवाइड बाई 42 करो, मल्टीप्लाई 2 करो, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 2.6। ऐसे मेरे पास 3 ओम का थर्ड रीडिंग है, 50-50 है, 50-50 कट होके यहाँ पे भी आंसर कितना मिलेगा 3। तो क्या आएगा कि 3 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 3 ओम। अभी मुझे क्या करना है कि अभी सिंपल सा हमें क्या करना है एडिशन करना है। एडिशन करो तो क्या आएगा 2.44 प्लस 2.6 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर इनका कैलकुलेशन आप करेंगे तो इनका भी क्या करना है, आपको सभी का एडिशन करना है और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.73। एडिशन कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो। तो अगर पैरेलल की फॉर्मूला है तो पैरेलल के पास आपके पास कितने रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आपने निकाल दिया है पहले x1 और x2। तो थियोरेटिकली कैलकुलेशन करो, देखो कि xp इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन xp इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2, 1/6 प्लस 1/6। तो आंसर क्या आएगा 2/6। बट ये आंसर जो मुझे मिला है 1 अपॉन xp का मिला 2/6, तो मतलब 1/3। तो xp इज इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम। तो थियोरेटिकली जो आपको मिल रहा है वो आंसर कितना मिल रहा है 3 ओम, और प्रैक्टिकली हमें जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा 2.73। तो ये आपका हुआ कैलकुलेशन। अभी आपने जो प्रैक्टिकल किया है उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत एरर रहेगा। तो एरर के लिए आपको फॉर्मूला जो बना है वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा XS डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा L डैश प्लस अपॉन डेल्टा L। अभी क्या होगा डेल्टा L और डेल्टा L डैश ये क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो अभी देखो XS की वैल्यू अगर आपने पहले ही निकाल दिया, सीरीज रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 14.5, तो मैं लिख देता हूँ 14.5। डेल्टा L लीस्ट काउंट। अभी L मतलब क्या, L मतलब आपने जो टेबल के अंदर जितनी भी लेंथ है वो लेंथ का क्या कर दो एवरेज ले लो। लेंथ का एवरेज मतलब इन दोनों का एडिशन कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करो तो देखो बच्चों कितना आंसर आ रहा है 55.45। तो यहाँ पे लिख दो इनको ये आंसर को कि क्या आया 55.45। ऐसे ही डेल्टा L मतलब 0.1। L डैश, तो L डैश सीरीज के लिए देखो, L डैश सीरीज के लिए क्या है, सीरीज के लिए A है तो इन 39.1 प्लस 50 करो और उनका आंसर निकालो तो क्या आएगा 44.5। तो ये आपका डेल्टा L के अंदर लिख दो
डेल्टा एल के अंदर लिखो 44.5, इस सभी का कैलकुलेशन करो तो 44.5 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.001, इन दोनों को करेंगे 0.02, तो मल्टीप्लाई करो कि 0.001 प्लस 0.0032 तो क्या आएगा 0.003 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन करके मुझे जो आंसर मिल रहा है 0.0435, मतलब कि सीरीज के लिए इतनी आपके अंदर क्या हुई है, एरर। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.0435। ऐसे ही सेम इट इज पैरेलल की कैलकुलेशन करो, तो पैरेलल की जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे, सेम इट इज कैलकुलेशन करना है, पैरेलल का आंसर मिलेगा 0.0078, तो ये पैरेलल का आंसर हो गया 0.0078। तो आपको डेल्टा P मिल गया है, डेल्टा S मिल गया है, तो अभी आपको क्या है, आगे आपने XS निकाल दिया, XP निकाल दिया, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस। तो अभी रिजल्ट बना देते हैं, रिजल्ट का एक टेबल जिसका आपको कितने मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स ये रिजल्ट का है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है कि ऐसा लिखा है कि थियोरिटिकली, तो थियोरिटिकली कितना था, ये X1 6 ओम था, ये भी 6 ओम था, कितना आएगा 12 ओम। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, यूनिट का हाफ मार्क्स है। और पैरेलल के अंदर फॉर्मूला है X1 X2, तो इनका आंसर हमें कितना मिला था, थियोरिटिकली 3 मिला था। और प्रैक्टिकली एक्सेस कितना मिला है वो देखो कि प्रैक्टिकली आपने एक्सेस निकाल दिया है, प्रैक्टिकली जो हमें सीरीज रेजिस्टेंस मिला है कितना है 14.5, तो यहाँ पे लिख दो 14.5। एक्सेस प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस करो। डेल्टा एक्स कितना मिला है, डेल्टा एक्स है 0.0435, तो यहाँ पे लिख दो 0.0435 ओम, तो ये आपका हो गया। ऐसे ही सेम इट इज पैरेलल एक्सपी देखो कितना मिला है मुझे, पैरेलल 2.73 मिला है, तो 2.73 प्लस और माइनस डेल्टा एक्सपी कितना मिला है, डेल्टा एक्सपी है 0.0078, तो ये हो गया 0.0078, तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल का रिजल्ट। तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिकल जो कंप्लीट लिखा होगा तो आपको मिलेंगे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।